नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे अद्भुत और अजीब तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। ये दुनिया भाई साहब रहस्यों से भरी पड़ी है। कभी सोचा है चांद पर पानी है या कौवे कचरा उठा सकते हैं? नहीं ना? तो टेंशन नॉट। आज हम आपको ऐसी ही कुछ बातें बताएंगे जो आपको दुनिया को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, चांद पर पानी है। ये खबर वाकई में चौंकाने वाली है ना? और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि हमारे अपने आईएसआरओ ने बताई है। आईएसआरओ ने एक बार फिर से हमें गर्व महसूस कराया है। 2008 में जब चंद्रयान 1 चांद पर गया तो उसने वहां पानी की मौजूदगी का पता लगाया। ये खोज विज्ञान की दुनिया में एक बड़ी उपलब्धि थी। पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। मतलब चांद पर पानी, ये तो अविश्वसनीय था। ऐसा कैसे हो सकता है? वैज्ञानिकों ने कई बार इस खोज की पुष्टि की, लेकिन भाई सच तो यही है, चांद पर पानी है और ये एक सच्चाई है। अब वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये पानी वहां कैसे पहुंचा। क्या ये किसी उल्का पिंड के टकराने से आया या चांद की सतह पर ही बना? क्या पता कभी चांद पर भी समंदर होकर गया। रोमांचक लगता है। जापान में कौवे भी बहुत होशियार होते हैं। वहां के कुछ शहरों में कौवों को कचरा उठाने की ट्रेनिंग दी गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कौवे सड़कों पर पड़ा कचरा उठाकर कूड़ेदान में डाल देते हैं और बदले में उन्हें खाना मिलता है। कितनी अच्छी बात है ना? हमारे यहाँ तो कौवे खुद ही कचरा फैलाते हैं, लेकिन जापान वाले कौवे तो कमाल के हैं। 1908 में रूस के साइबेरिया में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। इसे तुंगुस्का घटना कहते हैं। इस धमाके ने 2000 वर्ग किलोमीटर के जंगल को तबाह कर दिया था। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इस धमाके का कोई निशान नहीं मिला। मतलब कोई गड्ढा नहीं, कोई मलबा नहीं, कुछ भी नहीं। वैज्ञानिक आज तक इस घटना का रहस्य सुलझा नहीं पाए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक उल्कापिंड था, तो कुछ का मानना है कि ये एलियंस का काम था। सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह शनि अपने छल्लों के लिए मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छल्ले किस चीज से बने हैं? ये छल्ले असल में छोटे छोटे बर्फ और धूल के कणों से बने हैं। और तो और ये छल्ले इतने हल्के होते हैं कि अगर आप इन्हें एक बड़े से तालाब में डाल दें तो ये तैरने लगेंगे। अब सोचो, अगर हम शनि ग्रह पर जाकर इन छल्लों पर चल सकें तो कितना मजा आएगा। प्राचीन मिस्र के लोगों को हमेशा से ही बहुत बुद्धिमान माना जाता रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने बैटरी भी बनाई थी? जी हाँ, आपने सही सुना। प्राचीन मिस्र में बैटरी जैसी वस्तुएं मिली हैं, जिन्हें बगदाद बैटरी कहा जाता है। ये बैटरियां लगभग 2000 साल पुरानी हैं। अब सवाल यह है कि उस जमाने में लोग बैटरी का क्या करते थे? क्या पता उनके पास भी कोई ऐसी तकनीक रही होगी जिसके बारे में हमें नहीं पता। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा भी कोई दिन हो सकता है जब आपकी परछाई ही ना बने? सिंगापुर जैसे देशों में साल में 2 दिन ऐसे आते हैं जब सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होता है और किसी भी चीज की परछाई नहीं बनती। इसे जीरो शैडो डे कहा जाता है। अब सोचो, अगर उस दिन आप अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने जाएं और अचानक आपकी परछाई गायब हो जाए तो कितना मजेदार होगा। उत्तरी अमेरिका में एक पेड़ है जिसका नाम मथुसेला है। ये पेड़ दुनिया का सबसे पुराना जीवित पेड़ है और इसकी उम्र लगभग 4800 साल है। मतलब जब ये पेड़ छोटा था तब मिस्र के पिरामिड भी नहीं बने थे। अब सोचो, अगर ये पेड़ बोल सकता तो ये हमें कितनी सारी कहानियां सुनाता। ब्लैक होल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये वो खगोलीय पिंड हैं जो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सब कुछ निगल सकते हैं। ये अंतरिक्ष के ऐसे हिस्से होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वहां से प्रकाश भी नहीं बच सकता। यहाँ तक कि समय और स्थान भी विकृत हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में मिनी ब्लैक होल्स भी हो सकते हैं। ये छोटे ब्लैक होल्स भी उतने ही खतरनाक हो सकते हैं। ये ब्लैक होल्स एक परमाणु के आकार के होते हैं, लेकिन उनकी गुरुत्वाकर्षण इतनी तेज होती है
कि ये पास की किसी भी चीज को अपनी ओर खींच सकते हैं। इनका प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली होता है। सोचो, अगर ऐसा कोई ब्लैक होल धरती के पास आ जाए तो क्या होगा? धरती पर जीवन के लिए ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है। वैज्ञानिक इस पर लगातार शोध कर रहे हैं। माइक्रोवेव के बिना तो आज खाना बनाना मुश्किल हो जाता है ना? यह हमारी रसोई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइक्रोवेव का आविष्कार गलती से हुआ था? हाँ, यह एक दिलचस्प कहानी है। जी हाँ, एक वैज्ञानिक थे, पर्सी स्पेंसर। वह एक बहुत ही कुशल और जिज्ञासु वैज्ञानिक थे। एक बार जब वो एक रडार मैग्नेट्रॉन के पास खड़े थे तो उन्होंने देखा कि उनकी जेब में रखी चॉकलेट पिघल गई है। यह उनके लिए एक बहुत ही अजीब अनुभव था। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि यह मैग्नेट्रॉन की वजह से हुआ है। उन्होंने इस पर और शोध किया और इस तरह माइक्रोवेव का आविष्कार हुआ। आज हम सभी इस अद्भुत आविष्कार का लाभ उठा रहे हैं। मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश में हम इंसान कब से लगे हुए हैं और इस काम में हमारी मदद कर रहे हैं रोबोट। जी हाँ, नासा के रोवर्स क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस जो मंगल ग्रह पर काम कर रहे हैं, असल में रोबोट ही हैं। ये रोबोट मंगल ग्रह की तस्वीरें लेते हैं, वहां की मिट्टी का परीक्षण करते हैं और हमें वहां के वातावरण के बारे में जानकारी देते हैं। कह सकते हैं कि ये रोबोट ही असली मंगल ग्रहवासी हैं। दोस्तों, आपने ज्वालामुखी तो देखे होंगे, पर क्या कभी गौर किया है कि जब ये फटते हैं तो कई बार बिजली भी कड़कती है। ऐसा लगता है जैसे नेचर खुद का लाइट शो चला रही हो, लेकिन इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। दरअसल जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके साथ धूल और राख के बड़े बड़े बादल उठते हैं। इन बादलों में छोटे छोटे कण आपस में रगड़ खाते हैं और बिजली पैदा होती है। इसे डर्टी थंडरस्टॉर्म कहा जाता है। सोचिए, एक तरफ लावा उगलता ज्वालामुखी और दूसरी तरफ चमकती बिजली। प्रकृति का यह नजारा वाकई अद्भुत होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे मशहूर पेंटर पाब्लो पिकासो और महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन एक दूसरे को जानते थे? जी हां, 1920 के दशक में ये दोनों दिग्गज पेरिस में मिले थे। कहते हैं कि पिकासो आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने आइंस्टाइन से घंटों बातें की और इस थ्योरी को समझने की कोशिश की। हालांकि पिकासो खुद कोई साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन कहा जाता है कि आइंस्टाइन से मिलने के बाद उनके पेंटिंग्स में एक नया आयाम देखने को मिला। दोस्तों, पेड़ तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या कभी ऐसा पेड़ देखा है जो उल्टा दिखाई देता हो? अफ्रीका में एक पेड़ पाया जाता है जिसे बाओबाब कहा जाता है। इस पेड़ की ब्रांचेस इतनी मोटी और फैली हुई होती हैं कि ये जड़ों की तरह दिखाई देती हैं। इसीलिए इसे उल्टा पेड़ भी कहा जाता है। बाओबाब पेड़ सैकड़ों साल तक जिंदा रह सकते हैं और इनकी ऊंचाई 20 मीटर तक हो सकती है। चैप्टर 4, क्या समय में सफर मुमकिन है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम समय में पीछे जा सकते हैं या भविष्य देख सकते हैं? फिजिक्स में वर्म होल्स नाम की एक चीज का अनुमान लगाया गया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये वर्म होल्स अंतरिक्ष में दो अलग अलग स्थानों को जोड़ने वाले छोटे रास्ते हो सकते हैं। अगर ये सच हुआ तो इसका मतलब है कि हम समय में भी सफर कर सकते हैं। हालांकि अभी तक वैज्ञानिक इसे सिर्फ एक थ्योरी ही मानते हैं। कल्पना कीजिए, अगर हम सचमुच समय में सफर कर पाए तो कितना ज्यादा कुछ कर सकते हैं। चैप्टर 5, समुद्र के अंदर बहती नदियां। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि समुद्र के अंदर भी नदियां बहती हैं? जी हां, ये सच है। इन्हें सबमरीन रिवर्स कहा जाता है। ये धाराएं समुद्र के नीचे बहती हैं और इनका पानी सामान्य समुद्री पानी से ठंडा और घना होता है। ये सबमरीन रिवर्स हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से इन्हें देखा और समझा जा सका है। सोचिए, एक तरफ खारा समुद्र और उसके अंदर मीठे पानी की नदी।
प्रकृति के कितने ही रंग हैं जिनसे हम अनजान हैं। चैप्टर 6, डायनासोर के वंशज आज भी हैं जिंदा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लाखों साल पहले धरती पर राज करने वाले डायनासोर के वंशज आज भी हमारे बीच मौजूद हैं? जी हां, आज हमारे आसपास चहचहाने वाले पक्षी ही डायनासोर के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि मुर्गियों के डीएनए में कुछ ऐसे तत्व पाए गए हैं जो उनके डायनासोर पूर्वजों से मिलते हैं। यानी अगली बार जब आप किसी चिड़िया को देखें तो याद रखिएगा कि आप लाखों साल पुरानी विरासत को देख रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी लाल रंग की झील देखी है? अफ्रीका के देश तंजानिया में एक ऐसी ही झील है जिसका नाम है लेक नेट्रॉन। इस झील का पानी इतना ज्यादा अल्कलाइन है कि इसमें कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता। इस झील का पानी अक्सर लाल दिखाई देता है क्योंकि इसमें पाए जाने वाले कुछ विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव लाल रंग के होते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसी झील जो देखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जिसके पानी में जिंदगी मुमकिन नहीं। चैप्टर 8, हजारों साल पुरानी कहानियां कहती गुफाएं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में कुछ ऐसी गुफाएं हैं जिनकी दीवारों पर बने चित्र हजारों साल पुराने हैं? मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाएं इन्हीं में से एक हैं। इन गुफाओं में बने चित्र लगभग 30,000 साल पुराने हैं। ये चित्र उस समय के मानव जीवन और उनकी कला के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इन चित्रों में जानवरों, पक्षियों, मानव आकृतियों और शिकार के दृश्यों को दर्शाया गया है। चैप्टर 9, क्या कछुए सचमुच रोते हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब समुद्री कछुए किनारे पर अंडे देने आते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं? लेकिन क्या आपको पता है कि ये आंसू दुहक के नहीं बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा हैं? दरअसल समुद्री कछुए अपनी आंखों से नमक निकालते हैं जो उन्हें समुद्र के खारे पानी से मिलता है। इस प्रोसेस में उनकी आंखों से पानी निकलता है जो हमें आंसुओं की तरह दिखाई देता है। चैप्टर 10, उल्का पिंडों की गंध। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष से धरती पर गिरने वाले उल्का पिंडों की भी एक खास गंध होती है? कई लोगों का कहना है कि उल्का पिंडों से एक अजीब सी गंध आती है जो कि जली हुई माचिस की तीली या सड़ी हुई अंडे की गंध से मिलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये गंध उल्का पिंडों में मौजूद कुछ विशेष प्रकार के खनिजों के कारण होती है। सोचिए, अंतरिक्ष से आने वाली चीजों की भी अपनी एक अलग ही पहचान होती है। क्या आपको पता था? साइबेरिया की गहरी नींद, झील बाइकाल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? साइबेरिया में स्थित झील बाइकाल। यह झील इतनी गहरी है कि अगर माउंट एवरेस्ट को इसमें डाल दिया जाए तो उसकी चोटी भी पानी के अंदर डूबी रहेगी। इस झील में दुनिया का लगभग 20% ताजा पानी है। और हाँ, इसका पानी इतना साफ है कि आप 40 मीटर नीचे तक देख सकते हैं। सोचो, 40 मीटर नीचे तक, मतलब अगर आपकी कोई चीज इस झील में गिर गई तो आप उसे ढूंढ भी सकते हैं, बशर्ते आप तैरना जानते हो। दो 2000 साल पुराना रोबोट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रोबोट कोई नई खोज नहीं है? आज से लगभग 2000 साल पहले प्राचीन ग्रीस में एक बहुत ही होशियार इंजीनियर रहते थे जिनका नाम था हेरोन। हेरोन ने एक ऐसा दरवाजा बनाया था जो खुद ब खुद खुलता और बंद होता था। जी हाँ, आपने सही सुना, एक अपने आप चलने वाला दरवाजा, और वो भी 2000 साल पहले। हेरोन ने इस दरवाजे को बनाने के लिए आग और पानी का इस्तेमाल किया था। असली ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन। दोस्तों, क्या आपने कभी असली ड्रैगन देखा है? नहीं ना? तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे जीव से मिलवाते हैं जिसे देखकर आपको लगेगा कि आप किसी जादुई कहानी में आ गए हैं। ये जीव है कोमोडो ड्रैगन, और हाँ, ये बिल्कुल असली है। इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों पर पाया जाने वाला ये विशाल जीव दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है।
इसकी लंबाई 10 फीट तक हो सकती है और वजन 150 किलो तक। सोचो, एक छिपकली आपके वजन से भी ज्यादा भारी। खून का पेड़, ड्रैगन ट्री, एक्सप्लोरर। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी पेड़ को खून बहते हुए देखा है? लगता है मैं पागल हो गया हूं, है ना? लेकिन दोस्तों, ये सच है। अफ्रीका में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जिससे लाल रंग का एक तरल पदार्थ निकलता है जो बिल्कुल खून जैसा दिखता है। इस पेड़ को ड्रैगन ट्री कहा जाता है और ये अपने अनोखे रंग के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। जब इस पेड़ की छाल को काटा जाता है तो उसमें से एक गाढ़ा लाल रंग का राल निकलता है जो देखने में बिल्कुल खून जैसा लगता है। गायब होती झील, साइंटिस्ट। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि कोई झील गायब हो सकती है? हां, आपने सही सुना। आइसलैंड में एक झील हुआ करती थी जो साल में कुछ महीनों के लिए गायब हो जाती थी और फिर वापस आ जाती थी। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। इस झील का नाम था और यह एक कुदरती घटना का नतीजा थी जिसे समझ पाना वैज्ञानिकों के लिए भी मुश्किल था। अदृश्य स्तंभ का रहस्य, एक्सप्लोरर। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज को देखा है जो असली होने के बावजूद भी अदृश्य हो? नहीं ना? तो चलिए, आज हम आपको चीन के एक ऐसे ही अद्भुत रहस्य से रूबरू कराते हैं। चीन में एक स्तंभ है जिसे कियान का टावर कहा जाता है। इस स्तंभ की खासियत यह है कि यह केवल एक खास कोण से देखने पर ही दिखाई देता है। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो यह स्तंभ आपके सामने से गायब हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी पेड़ को कंकाल जैसा दिखते हुए देखा है? नहीं ना? तो चलिए, आज हम आपको न्यूजीलैंड के एक ऐसे ही अनोखे पेड़ से रूबरू कराते हैं। इस पेड़ को स्केलेटन ट्री यानी कंकाल पेड़ कहा जाता है और ये देखने में बिल्कुल किसी कंकाल जैसा लगता है। इसकी शाखाएं इतनी पतली और टेढ़ी मेढ़ी होती हैं कि देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल कंकाल को जमीन में गाड़ दिया गया हो। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि पानी के अंदर भी झील हो सकती है? हाँ, आपने सही सुना। मेक्सिको में एक ऐसी ही अनोखी झील है जो पानी के अंदर स्थित है। इस झील को सेनोते एंजेलिटा कहा जाता है और ये देखने में किसी सपने से कम नहीं लगती। इस झील की खासियत ये है कि इसका पानी 2 परतों में बंटा हुआ है। ऊपरी परत मीठे पानी की है जबकि निचली परत खारे पानी की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धरती का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? नहीं ना? तो चलिए, आज हम आपको धरती के सबसे ठंडे स्थान की सैर कराते हैं। धरती का सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका में स्थित है और इसे वोस्टॉक स्टेशन कहा जाता है। यहाँ का तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो इतना ठंडा है कि यहाँ पानी भी तुरंत बर्फ में बदल जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अनंत क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। गणित में अनंत एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से बड़ी होती है। लेकिन दोस्तों, अनंत कोई संख्या नहीं, बल्कि एक ऐसी बात है जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ अद्भुत और रहस्यमयी स्थान और घटनाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और भी रोचक वीडियो देख सकें।